कितने बज गए हैं? स्वानु जैन पुराण के मंगल में गाथा गाते हैं, महासती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण। महान सती भगवान की मौसी हैं, उन जो इतनी प्रसिद्ध हैं उनका भी हमें पूरा जीवन पता ना हो तो आश्चर्य है। वो से लोगों को उतना ही पता है वो कि चंदन वाला ने हार दान दिया, लेकिन सांगो पांग कैसा जीवन है और जीवन के साथ उनके जीवन में नियम सार कैसे था, श्रावकाचार कैसा था, करणान योग उनका कैसा था, ये बताना है। तो हम एक तो महापुरुष का जीवन सुनाते हैं, तो उसमें आ गया प्रथमान योग, और वो बाहर में कैसे चलते थे ये आ गया श्रावकाचार, उनके परिणामन में उदय का कैसे विचार करते थे आ गया करणान योग, वे अपनी दृष्टि कैसी रखते थे आ गया द्रव्यान योग। मतलब एक कथा में 4 अनुयोग सुनाना है, समझ गए ना। इस कथा के अंदर अकेली प्रथमान योग की कथा ही नहीं समझना। कई लोग तो अपन हमसे कहने लगते हैं कि पंडित जी चलो अपन चौराहे पे कथा करेंगे, मैंने अभी हमारी कथा चौराहे लायक नहीं है। हाँ, ये अपन कथा चौराहे पे ना कर, अभी चौराहे लायक अभी बनी नहीं है। अभी तो हमारी स्वाध्याय सभा के लायक कथा है, जिनमें हम खूब आत्मा कहेंगे, श्रावकाचार कहेंगे, क्योंकि हम जिनागम से बाहर नहीं जा पाएंगे। पकड़ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जिनागम की महान कथाएं हैं, समझना। अब चौराहे पर भी इसी जीवन से हम प्रेरणा दे सकते हैं, पर उसके लिए हमें विचारना पड़ेगा। मतलब कि आज लोक में क्या क्या प्रकरण चल रहे हैं और इस महापुरुष के माध्यम से हम उस प्रकरण को कैसे दूर करें। राजा चेटक की लघुपुत्री चंदन वाला नाम, वीरनाथ की मौसी मंगलमयी गुणों की धाम। उस महासती की सुखकारी हम गाथा गाते हैं, महासती चंदन वाला की कथा सुनाते हैं। महाराजा चेटक, उनकी पुत्री वीरनाथ भगवान की मौसी, और भविष्य को देखें तो 36,000 आरिकाओं की गणनी। जो भगवान महावीर के समोत्सरण में कितनी माता जी थी? 36,000, उनकी गणनी। बचपन से ही बैरागी बाए ना उन्हें संसार। छोटे में ही थी चंदन वाला, तो माता, उनकी माँ चंदन वाला की माँ लोरी सुनाती थी उन्हें, कभी मेरी बिटिया तू आरिका बनेगी। क्या तुम कहो इससे नीचे बातें नहीं करो, हमारे यहाँ तो ऊंची बात करते, समझ में। कब अब कैसे पंडित जी तुम आरिका बनाने की भावना बाते हो? अरे जिस बेटी को हमने आरिका बनने के संस्कार दिए होंगे वो कम से कम चौराहों पर तो नहीं नाचेगी। वो तुम्हारी भाषा में कहें तो बेटी नमाओ, नाम डुबा दो, ऐसे काम तो कभी नहीं करेगी कि जाकी संगे भाग गई, बाकी संगे भाग गई। तुम ही सुनाते हो, हमें पता नहीं है। जब उसके अंदर बचपन से ये संस्कार दिए होंगे तो भले ही वो चंदना और अनंतमती ना बन पाए, पर भी मैना सुंदरी और सुर सुंदरी और पद्मश्री के संस्कार लेकर गृहस्थ जीवन जिएंगी और अंत में वही पद को धारण करेंगे। हमेशा तुम्हारी गोदी में जो बालक आया है, बालिका आई है, तो तुम्हें अपनी गोदी से सिद्धालय भेजाना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर तुमने
उसको सिद्धालय जाने के संस्कार नहीं दिए तो तुमने जैन धर्म नहीं समझा। तुम अपने ऋण से उड़न कभी होने वाले नहीं हो। जन्म देना ही माँ का कर्तव्य नहीं है, स्वाध्यायी माँ का कर्तव्य है जन्म मरण से छुड़ाना। कभी मेरी बिटिया तू आरिका बनेगी, बैरागी में मुद्रा धारण करेगी, देवे साचे गुरु रहे आदर से। बेटा इसने हम इधर उधर के आज की भाषा बोल रहे, इनको आदर्श मत बनाना। हमारे आदर्श कौन है? देव सात गुरु है। क्षण क्षण कराते निज का दर्श, तत्वार्थ श्रद्धा आपा पर का ज्ञान, आत्म की श्रद्धा हो वे अम्लान। देव सात गुरु की श्रद्धा जिसमें तत्वार्थ श्रद्धा, आपा पर का ज्ञान और आत्म श्रद्धा, हम भक्ति के लक्षण हो गए। अष्टांगे सम्यक से तू सजेगी, कब मेरी बिटिया तू आरिका बनेगी, वैराग्य में मुद्रा धारण करेगी, शीले को अपना प्राण समझना। क्या बोली माँ? हाँ ये बेटा तू शील को प्राण समझना। नववाड़ो से रक्षा तू करना, शील रतन रत्नों की खाना, शील विहीन दरिद्री दुख खान, शील श्रृंगारे उत्तम आभूषण, धारण करके सुंदर दिखेगी, कब मेरी बिटिया तू आरिका बनेगी। बोलो भाई। वैराग्य में मुद्रा धारण करे। बस एक लास्ट का बोल रहे हैं तो बहुत लंबा, ताकि कथा आगे बढ़े। बोगो को तू नैया पिनाना, गोदी में और क्या सुना रही हूँ ये बेटा, पंचेंद्र के भोगों में मत फंस जाना। काले नागे समय इनको समझना। किसके समान? ब्रह्म स्वरूपे की बावे न बाना, ब्रह्मचर्य और मैं प्रगटाना। बाहर में जब होगा, जब पहले भीतर पुरुषार्थी कर आरिका पद लहेगी, वैरागी में मुद्रा धारण करेगी। और बचपन से ही माँ के संस्कार, वैराग्य के संस्कार, चंदनवाला को चैतन्य की धुन लगनी है। लगने लगे सो दात्मा की भाई उसे अविकार, उसकी लगनी उसे मार्ग बताए सुकुकार। जैसे बावियों वैसे ही निमित्त सबको मिलते हैं, ननवाला की कथा सुनाते हैं। सुनो जी। बचपन से ही एक आत्मा की लगनी, अनक्षण हर आत्मा की लगन। आत्मा की लगन ही आत्मा की प्राप्ति का मार्ग बनाती है। वचनामृत जी में आता है, अंतर की लगनी ही तुझे मार्ग कर देगी। तो अनुभूति कब हो? अनुभूति कब हो? मैं अनुभूति रूप हूं, मेरा सुख सागर मेरे में है। मैं कब उस सुख सागर के दर्शन करूं? ऐसी अंतर की लगन। और उसी लगन के बल पर एक बार कुंडग्राम कुंडलपुर
वैशाली अपनी बड़ी बहन, क्या नाम था, माता त्रिशला, त्रिलोक की माँ है वो, कौन, तीर्थंकर की माँ है, माता त्रिशला, उनके यहाँ पर गई। तब प्रभु वीर कुमार, वीरनाथ भगवान थे, राजकुमार थे, तो उनसे तत्व चर्चा में, प्रभु आप तो अनुभूति में वर्तते हो, वो अनुभूति का स्वरूप हमको भी बताओ ना। कौन पूछ रहे, जल्दी बोलो। अब यार सम्यक दर्शन होगा तो किसको होगा, हमको तो होने वाला नहीं है ना, तो हम पूछ रहे ना, हम सुनने को तैयार है। ये नहीं लग रहा कि ये चंदन वाला जो पूछ रही ये तो हमारा प्रश्न है, समझ में आया। जैसा भी कोई सभा में से पूछ ले तो कहेंगे जी प्रश्न तो हमारा भी था, चलो उपयोग से सुन लो। तो चंदन वाला पूछ रही है प्रभु वीर कुमार से, हैं कि हे कुमार, आप तो साक्षात अतीन्द्रिय आनंद का पान करते हो, वो आत्मा का हमें स्वरूप बताओ। सुदात में अमृत पान करने गई वीर कुमार के पास, सुने उपदेश प्रगटी अनुभूति मंगलमयी सुकुरा। हे मोती, ये पर्याय रूप तुम नहीं हो, स्त्री पर्याय तुम्हारी नहीं है, ये कर्म का उदय तुम्हारा नहीं है, ये पुण्य पाप के भाव तुम्हारे नहीं है। तुम तो श्लोक बोलना, प्रीति और अप्रीति से रहित वीतराग पद्मयी परमेश्वर हो। हमारी कथा आत्मानुभूति से प्रारंभ होती, अधिकतर ज्ञानियों की कथा, क्योंकि ये नहीं होगी तो बल किसका था वो कहां से बताएंगे। तुम तो सर्वथा अंतर्मुखी ऐसा द्रव्य हो जिस सुख को कोई वेद ना सके, ऐसी सुख की बनी हो। हे मौसी, उस चैतन्य अमृतमयी प्रभु के दर्शन विचारवंत चतुर पुरुषों को होते हैं। वस्तु स्वरूप का विचार करो। अरे कर्म से न्यारा, नो कर्म से न्यारा, भाव कर्म से न्यारा चिन्मात्र चैतन्य परमात्मा है। इसे है कि आकार का नाम ही सम्यक दर्शन है। क्या बोले भैया, कठिन तो नहीं लग रहा? मैं हूं ना। अरे आज तू है, पाड़ तो सही, जो है उसकी है पाड़, तेरी हालत सुधर जाएगी। तो स्वरूप मां प्रभु ने आत्मा का दिखाया। चंदन वाला बोलती, वाह कुमार बहुत अद्भुत है। बोले अद्भुत को बाहर में मत बहाओ, अद्भुत को अंदर में देखो। और अंदर में गई है नौ कर्म द्रव कर्म भाव कर्म रहित चैतन्य चमत्कार मात्र आत्म स्वभाव को देखा। एक शुद्ध बुद्ध की लगनी लगाते हुए चंदन वाला बोल नहीं रही, घोलन से चिंतन से चितवन की ओर बढ़ गई और अंतर में अंदर का रस पान कर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। बोलो सम्यक दर्शन महारत्न की। आज समेकित परिणति माही आयो रे, आनंद मेरे और न समायो रे। आज समेकित परिणति माही हुई सुअद्भुत तृप्ति, शब्दातीत बताते हैं। अंदर का आनंद। हमने चंदन वाला से पूछा, हे महासती, प्रभु के सानिध्य में आपको जो आनंद झरा वो कैसा था? वो अंदर का आनंद कैसा है? आनंद चंदन वाला का आनंद वो लिखने में नाई आई। अंतर्मुखियो जो लखे उसको ही, जो अंतर्मुखियो जो लखे वो ही उसको पाए। कहाँ लिखे हैं उसको? क्यों भाई, घी खाया है संजय भैया? घी घी क्या लगता है खाया ही नहीं है?
क्यों? अरे खाया है भैया, बोलो हैं, बोलो भैया घी खाया है, कैसा स्वाद होता है पता नहीं है। जब जड़ का स्वाद जड़ से नहीं कह सकते तो चैतन्य का स्वाद जड़ से कैसे कहो? कैसे बताएं अंदर को स्वाद? वो तो जो जाने वो ही है। जैसे निगोदिया के तो केवली जानते हो, वे ही भुगतते हैं, ऐसी अतीन्द्रिय आनंद वाले का सुख वो ही जानता है और वो भोगता है, वो केवली जानते हैं। यद्यपि अतीन्द्रिय सुख को बताता है ना, ऐसे ही ये खुदा ही वेदता है कि इमली कैसी होती है। अब तो बता दो, खट्टी होती, खट्टी कैसी होती है? मैं पूछूं खट्टी कैसी होती है? खट्टी कि पंडित जी वो आम के जैसी खट्टी, उससे भी ज्यादा खट्टी, कि आम को खट्टी कैसी होती है? तो भगवान अभी ने कहा बताया, तुमने कभी खटाई खाई क्या? हमने नहीं खाई, तो खट्टी खट्टी होती है। और क्या होगा? क्या बताया उसको? ऐसे ही वो तो वो ही है, नहीं प्रमत नहीं अप्रमत, वो तो वो ही कहते हैं, माँ सती चंदन वाला की लेके समकित परम तृप्तिमयी, दुख ना कोई दिखाए। भगवान के पास सम्यक दर्शन लेने गई थी, तुम भी भगवान के पास काय के लिए आए हो? बड़े पंडित जी कहते हैं माधव भाई साहब, ना मंदिर खाली याद आया जाता है और ना मंदिर से खाली याद जाया जाता है। खाली याद नहीं आया जाता, ये तो समझ में आती, द्रव लेके आ जाओ भैया। अब खाली याद नहीं जाया जाता है तो का उठा ले जाए, चिटाई ले जाए कि शास्त्री जी ले जाए, का उठा ले जाए मंदिर में तो भैया? अरे जे हाथ हाथ नहीं है, यानी साधना आराधना की भावना लेकर के आया जाता है और आराधना आराध्य स्वरूप के दर्शन करके जाया जाता है। द्रव्य दृष्टि की भावना आत्म भावना लेकर आया जाता है और साक्षात आत्मा के दर्शन करके जाया जाता है। खाली हाथ अष्टानिका की विदाई कभी नहीं करना। अष्टानिका आई है तो रतन देने आई है, तुम रतन ले लेना। कौन सा रतन देने आई है? वैन नहीं कह लकी ओत सम्यक धर्म वो नवावन, वे सम्यक दर्शन देने आई हैं। ये महापर्व सम्यक के पर्व है, खाली याद मत जाने देना। अनेक बार खाली याद अष्टानिका वेदी, इस बार तो अष्टानिका में अष्टअंगमयी सम्यक प्रकट हो जाए। लेकर समकेत परम तृप्तिमयी, दुख ना कोई दिखाए, अपने राज को वापिस आई वेद ज्ञान के साथ। समकित के अंतरंग निमित्त सतपुरुष कहते हैं, हाँ सती चंदन वाला की। जिन सूत्रादि को बहिरंग निमित्त का नियम सार में और अंतरंग निमित्त है, समकित के अंतरंग निमित्त है ज्ञानी पुरुष साक्षात, जिनको आत्मा का दर्शन है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के अंतरंग निमित्त कहे हैं। पकड़ में आया? तो इसलिए वो भगवान के पास में गई, वीर कुमार के पास, और सम्यक दर्शन लेके आई है। लगनी लगे अभिज्ञाया की वो ही वो सुहाय। वहां से आई है सब, तो जहाँ बैठी हैं राजकुमारी चंदना, वो सखियां खोजती, वहां राजकुमारी चंदना अपने स्वरूप में बैठी है। माता पिता देख रहे हैं, बस एक आत्मा की धुन है। हाथ पे आते धर के चंदना बार बार उस बार, देख के माता पिता सभी जन अचरज करते हैं। आत्मानुभूति की महिमा ऐसी कहें जिन राय, जिसके प्रगटे विषय भोग सब लगते हैं दुखदार।
कहीं सुख नहीं लगता। एक ऐसे आंख खुलती अंदर, आंख खुले अंदर, बाहर में जीना ज्ञानी को कष्टकर लगता है, बोलना कष्टकर लगता है, चलना कष्टकर लगता है। अशुभ तो छोड़ो, स्वभाव भी ज्वाला से लगते हैं। वहां सती चंदन वाला की कथा सुनाते, सुनो जी मंगल जैन पुराण। और माता पिता को तो कुछ खबर नहीं कि इनने अंदर में क्या पा लिया है। सो माता पिता इकट्ठे होकर, माता और पिता, पिता चेतक चंदन वाला के निकट आए, बेटी अब तू विवाह के योग्य हो गई है, हैं? अब तू सांसारिक कार्य को साथ। हे बेटी, आज हम तेरे सामने कुछ प्रस्ताव लेकर के आए, उसको तू स्वीकार कर। चंदन वाला बोली है, तात मैंने तो अपना स्वामी देख लिया। क्या? हमारा स्वामी हमने तो देख लिया। कहाँ देख लिया? कि मेरा स्वामी संबंध मेरे ज्ञायक के, हम अपना पसंद का। बोले बोल बेटी कौन? कि जिसका कभी वियोग ना हो, जो अनंत काल तक हमारे साथ रहे और जो सदा हमें सुख की बरसाते कराए, ऐसा ज्ञायक। वाह, वीरनाथ के पास हमने अपना स्वामी देख लिया। तभी बेटी नहीं तात बोल। तब पिताजी, माता बोलने लगी हैं। क्या बोली हैं? समय हो गया है, अपना क्या वैराग्य का उनका प्रसंग बनेगा, कैसे वो जंगल जाएंगी, हैं, वो सब अपन प्रसंग